सो हेलो एवरीवन, ये डिक्टेशन एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट 2020 ग्रेड सी में बोली गई डिक्टेशन है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की गरिमा परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफ़ी अनुभवी 3-4 दशक से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी विराजमान हैं। जब मुझ जैसा एक नया व्यक्ति कुछ कह रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोकसभा में 50 से अधिक आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सदन में रहते हुए और कुछ अपने कमरे के करीब सभी भाषण सुने हैं। सभी वरिष्ठ महानुभावों को मैंने सुना। एक बात सही है कि एक स्वर यह आया है कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, इन्हें कैसे करोगे, कब करोगे? मैं मानता हूँ कि सही विषय को स्पर्श किया है और यह मन में आना बहुत स्वाभाविक है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं नया गुजरात में मुख्यमंत्री बनकर गया था और एक बार मैंने सदन में कह दिया कि मैं गुजरात के गांवों में घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। खैर, ट्रेजरी बेंच ने बहुत तालियां बजाई, लेकिन सामने की तरफ सन्नाटा था। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता थे, चौधरी अमर सिंह जी, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बड़े सुलझे हुए नेता थे। वह बाद में समय लेकर मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा कि मोदी जी, कहीं आपकी कोई चूक तो नहीं हो रही है? आप तो नए हो, आपका अनुभव नहीं है। यह 24 घंटे बिजली देना इम्पॉसिबल है, आप कैसे दोगे? एक मित्र भाव से उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि हम करेंगे। वह बोले, संभव ही नहीं है। 2000 मेगावाट अगर डेफिसिट है तो आप कैसे करोगे? उनके मन में वह विचार आना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि वह काम गुजरात में हो गया था। अब इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभावों के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा? अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए शक होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है उसे पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारे लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सिर्फ परंपरा और रिचुअल नहीं है, हमारे लिए उनके माध्यम से कही हुई हर बात एक पवित्र बंधन है और उसे पूरा करने का हमारा प्रयास भी है। और यही भावना हमारी प्रेरणा भी बन सकती है, जो हमें काम करने की प्रेरणा दे। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को आने वाले समय के लिए हमने हमेशा एक गरिमा देनी चाहिए, उसे गंभीरता भी देनी चाहिए और सदन में हम सब ने मिलकर उसे पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। जब मतदान हुआ, मतदान होने तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में आने के बाद हम
जनता की उम्मीदों के दूत हैं। तब तो हम उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। किसी का दायित्व दूत के रूप में उसे परिपूर्ण करना होगा। किसी का दायित्व अगर कुछ कमी रहती है तो रखवाले बनकर पूरी आवाज़ उठाना, यह भी एक उत्तम दायित्व है। हम सब मिलकर उस दायित्व को निभाएंगे। मुझे इस बात का संतोष रहा कि अधिकतम इस सदन में जो भी विषय आए हैं, छोटी मोटी नोक-झोंक तो आवश्यक भी होती है, लेकिन पूरी तरह सकारात्मक माहौल नज़र आया। यहाँ भी जो मुद्दे उठाए गए, उनके भीतर भी एक आशा थी, एक होप थी। यानी देश के 125 करोड़ नागरिकों ने जिस होप के साथ इस संसद को चुना है, उसी प्रतिध्वनि इस तरफ बैठे हुए या उस तरफ बैठे हुए हों, सबकी बातों में मुखर हुई है। यह मैं मानता हूँ। यह भारत के भाग्य के लिए एक शुभ संकेत है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चुनाव मतदाता परिणाम की सराहना की है। मैं भी देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कई वर्षों के बाद देश ने स्थिर शासन के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए मत देकर 5 साल के लिए विकास की यात्रा को सुनिश्चित किया है। भारत के मतदाताओं की ये चिंता, उनका यह चिंतन और उन्होंने हमें जो जिम्मेदारी दी है, उसको हम परिपूर्ण करना है। लेकिन हमें एक बात सोचनी होगी कि दुनिया के अंदर भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस रूप में तो कभी कभार हमारा उल्लेख होता है, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है कि विश्व के सामने हम कितनी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी ऊंची हैं, हमारे सामान्य से सामान्य, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की रगों में भी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा कितनी अपार है। अपनी सारी आशा और आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक परंपराओं के माध्यम से परिपूर्ण करने के लिए वह कितना जागृत है। क्या कभी दुनिया में हमारी इस ताकत को सही रूप में प्रस्तुत किया गया है? इस चुनाव के बाद हम सबका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि विश्व को डंके की चोट पर हम यह समझाएं, विश्व को हम प्रभावित करें। पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर जितने मतदाता हैं, उससे ज़्यादा लोग हमारे चुनावों में शरीक होते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी ताकत है। क्या विश्व के सामने भारत के इस सामर्थ्यवान रूप को कभी हमने प्रकट किया है? मैं मानता हूँ कि यह हम सब का दायित्व बनता है। यह बात सही है कि कुछ वैक्यूम है। 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हम में से थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिले तो सर ऊंचा करके बात करने की हमारी ताकत नहीं होती है। कभी कभार चमड़ी का रंग भी हमें प्रभावित कर देता है। उन सारी बातों से बाहर निकलकर भारत जैसा सामर्थ्यवान लोकतंत्र और इस चुनाव में इस प्रकार का प्रगट रूप अब विश्व के सामने ताकतवर देश के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है। स्टॉप।
डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।